Hello everyone, welcome to the channel. Today I am going to teach you about values. So first of all, we will talk about definition of values, then what are the characteristics of values, then significance of values and last types of values. So first of all, I will start with definition of values. What do you mean by values? So values are the principles, beliefs or standard of behavior that guide a person or individual or a society to judge what is important, what is right, or what is desirable in life. In a simple way, vaल्यूज वो बिलीव्स प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो भी किसी भी इंसान को या सोसाइटी को हेल्प करता है जज करने में क्या उस इंसान के लिए या क्या उस सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सही है और लाइफ में क्या डिजायरेबल है. Okay, so also values influence attitude, decision and action. किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड या डिसीजन या एक्शन ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है? ये वैल्यूज से आता है. किसी इंसान के वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड, उसका डिसीजन और उसका एक्शन कैसा होगा. इवन पीपल्स को हेल्प करते हैं उनके वैल्यूज डिफरेंशिएट करने में, सही और गलत के बीच में, अच्छे और बुरे के बीच में. अगर मैं आम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि वैल्यूज एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, बिलीफ है या कुछ टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी भी इंसान को, आप हो, मैं हूँ या कोई और हो, उनको हेल्प करता है सही गलत, अच्छे बुरे, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो डिफरेंशिएट करने में, जज करने. ये हमारे एटीट्यूड को बताता है. एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड किसी भी इंसान की तरफ कैसा होगा, हम किस तरह का डिसीजन लेते हैं या हम किस तरह का रिएक्शन या एक्शन करते हैं, ये टोटली वैल्यूज पे डिपेंड होता है. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, यानी कि वैल्यूज के कैरेक्टर्स के बारे में. तो सबसे पहला कैरेक्टर है सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है कि वैल्यूज जो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेराई करते हैं. मेरे वैल्यूज कुछ और होंगे, आपके वैल्यूज कुछ और होंगे. मेरे वैल्यूज कुछ और कहते हैं, आपके वैल्यूज कुछ और कहते हैं. आप किसी और कल्चर में पले बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे, आपकी अपब्रिंगिंग अलग होगी. सेम मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा कल्चर और मेरे एक्सपीरियंसेस अलग होंगे. तो वैल्यूज जो होते हैं और सबके पर्सनल वैल्यूज हो सकते हैं, होते हैं. मेरे कुछ और होंगे, आपके कुछ और हैं. एंड ये टोटली बेस्ड है मेरे अपब्रिंगिंग पे, मेरे कल्चर पे, मेरे एक्सपीरियंसेस. सेकेंड इज कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड. वैल्यूज जो होते हैं वो हमारे कल्चर या सोसाइटी से शेप होते हैं जिसमें हम रहते हैं. जैसे हमारे इंडियन कल्चर में पैर छूने का रिवाज है, तो हमारे वैल्यूज कैसे हैं, हम बड़ों को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनका पैर छूते हैं. तो ये हमारा जो वैल्यूज है वो हमारे कल्चर और सोसाइटी से शेप्ड है. वैसे ही वेस्टर्न वाले लोगों के जो वैल्यूज होंगे वो अलग होंगे, वो पैर छू करके नहीं रिस्पेक्ट देते हैं. देन थर्ड है इंड्यूरिंग बट चेंजेबल. इट मीन्स कि वैल्यूज जो होते हैं ऐसे तो वो स्टेबल होते हैं, मेरे वैल्यूज वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं जब मेरा एक्सपीरियंस या मेरा जो कल्चर है वो चेंज होगा. यानी मैं किसी और कल्चर में जाती हूँ, मैं किसी और तरह की सोसाइटी में रहती हूँ या कोई नया एक्सपीरियंस सीखती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे जो वैल्यूज़ हो वो चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ तो कोई एक व्यक्ति जो कि पहले चोरी करता हो, अब
वो दूसरे सोसाइटी में रह रहा है, दूसरी किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुका है, नया एक्सपीरियंस ले रहा है, तो अब उसके वैल्यूज़ चेंज हो चुके हैं, अब उसके लिए चोरी गुनाह हो सकती है। तो वैल्यूज़ जो होते हैं वो चेंज होते हैं, अगर आप किसी नए एक्सपीरियंस में जाते हो या किसी नए सोसाइटी कल्चर में इन्वॉल्व होते हो या इन्फ्लुएंस होते हो। देन चौथा है, फोर्थ है गाइड बिहेवियर। इट मीन्स कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यूज़ जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आप किस तरह का डिसीजन लेते हो लाइफ में, या आपकी बिहेवियर कैसी होती है आपके डेली लाइफ में। आपके वैल्यूज़ ही बताते हैं कि आप किस तरह का डिसीजन लोगे, कि आप सही को सही ही कहोगे या सही को गलत भी कह सकते हो, या गलत को गलत ही कहोगे या गलत को भी सही कह सकते हो। एंड आपका बिहेवियर, आप किस तरह से बिहेव करते हो अपनी आम जिंदगी में, ये इन्फ्लुएंस होते हैं वैल्यूज से। अब फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वैल्यूज जो होते हैं ना, उसको हम छू करके या फिर देख करके नहीं बता सकते हैं, ये इंटरनल होता है। किसी इंसान के अंदर वैल्यूज आप ऐसे देख करके या छू करके नहीं बता सकते कि हाँ उसके अंदर वैल्यू है या नहीं, ये इंटरनल होता है, इसको देख कर छू करके नहीं बताया जा सकता। सेकंड है जनरल। वैल्यूज जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जैसे कि ऑनेस्टी, इक्वलिटी या फ्रीडम। कोई कोई सर्टेन टाइम के लिए कोई सिचुएशन पे बेस्ड स्पेसिफिक रूल नहीं है। अगर ऑनेस्टी है तो वो सिर्फ स्कूल तक नहीं है, या घर तक नहीं है, या वर्क प्लेस तक नहीं है, या फ्रेंडशिप में नहीं है, वो हर जगह है। कोई स्पेसिफिक सुटेबल रूल नहीं है उसके लिए। उसके बाद सिक्स्थ है इमोशनल कमिटमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी वैल्यू को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, अगर उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहा है, तो वो उस वैल्यू से इमोशनली कमिटेड है। अगर उसके वैल्यूज़ को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे बुरा लगेगा, उसे गुस्सा आएगा। और अगर एट द सेम टाइम अगर उसके वैल्यूज़ को कोई सराहता है, रिस्पेक्ट करता है, तो वो खुश होगा। तो इन लोग जो होते हैं वो अपने वैल्यूज़ को लेकर के कमिटेड होते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्टी को, उसकी वैल्यूज़ में ऑनेस्टी बिल्कुल प्रायोरिटी पर है, और अगर वो देखता है कि हाँ सामने वाला किसी इंसान के साथ ऑनेस्ट है या उसके साथ ऑनेस्ट है, उसको बहुत खुशी होगी कि हाँ जो सामने वाला है उसने सच का साथ दिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई नहीं देता है, अगर कोई झूठ पे झूठ बोलता है, तो उसे उस पे गुस्सा भी आ सकता है, और वो अपने उस ऑनेस्टी के लिए, अपने उस वैल्यू के लिए कमिटेड हो सकता है, और उसको पैशनेटली डिफेंड भी कर सकता है, उसके लिए लड़ भी सकता है। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज यूनिवर्सल और पर्सनल। इट मीन्स कि कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड होती हैं, मतलब काइंडनेस, जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सारे वाइडली एक्सेप्टेड। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा काइंडनेस अपनाओ, जस्टिस करो, करो, पीस अपनाओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे जो है ये यूनिवर्सल है। कुछ जो होते हैं वो लोगों पे डिपेंड करते हैं, पर्सनल होते हैं और वेरी कर सकते हैं। जैसे कि पंक्चुअलिटी, हो सकता है ये यूनिवर्सल तो नहीं है कहीं पे पंक्चुअलिटी, लेकिन पर्सनल में हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत पंक्चुअल हो कि हाँ मेरे को इसी वक्त में टाइम पे पहुंचना है, कुछ व्यक्ति नहीं हो सकते, वो पर्सनल डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। तो ये हो गया यूनिवर्सल और पर्सनल। नाउ एथ वन, हायरार्किकल इन नेचर। इट मीन्स कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो किस वैल्यू को दूसरे वैल्यू के ऊपर रखता है। और ये जो हायरार्की प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इंडिविजुअल, ये हायरार्की बनाता है और वैल्यूज पर्सनल लोगों का। हो सकता है मेरे वैल्यूज में ऑनेस्टी सबसे ऊपर हो सकता है आपकी आपका जो वैल्यू का लिस्ट हो उसमें सेकंड नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो, या फोर्थ नंबर पे हो। तो ये सबका अलग अलग है। उसके बाद है नाइन्थ, इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड बिलीफ। इसका मतलब है कि वैल्यूज जो होते हैं वो किसी पर्सन का, कोई इंसान किस तरह से बिहेव करता है किसी और इंसान के साथ, किस तरह के एक्शंस करता है, या सिचुएशन के हिसाब से किस तरह का एटीट्यूड रखता है, ये उसके वैल्यू बताते हैं।
वैल्यूज शेप करते हैं ऐसी चीज़ों, ठीक है। अब है बेसिस फॉर इवैल्यूएशन। इट मीन्स कि वैल्यू जो होते हैं वो मदद करते हैं लोगों को जज करने में, क्या डिजायरेबल है, क्या वर्थ वर्दी है या क्या नॉन वर्दी है, क्या सही है क्या गलत। 11th है ट्रांसमिटेड थ्रू सोशलाइजेशन। वैल्यूज कहाँ से आते हैं आपको सडन तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि हाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें इक्वलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, फ्रीडम पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैल्यूज जो होते हैं वो हम अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने पियर्स, अपने रिलीजन या मीडिया वगैरह से पास डाउन होता है। जनरली हमारे माता पिता या हमें टीचर्स ही ये सारी चीज़ें बताते हैं, इवन पीयर ग्रुप्स भी बता देते हैं कि हाँ हमारे ये वैल्यूज हैं और हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नाउ 12th पॉइंट सेम है एज अ सिक्स, कनेक्टेड टू इमोशंस। इसमें यही कह रहा है कि कई बार वैल्यूज जो होते हैं वो इस तरह का इमोशनल रिएक्शन स्ट्रांग, मतलब इमोशनल रिएक्शन इतना स्ट्रांग क्रिएट करते हैं कि कई बार लोग जो होते हैं अपने वैल्यूज को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं, एंड कई बार अगर उनका कोई सपोर्ट करता है तो वो खुश भी होते हैं। नाउ 13th, नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व। जिस तरह बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसे वैल्यूज को नहीं कर सकते या उसको देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वैल्यूज जो होती है इंटरनल होती है। नाउ द 14th नंबर इज सर्व एज स्टैंडर्ड। इट मीन्स कि वैल्यूज जो होती हैं एक स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करती हैं अपने और दूसरों के बिहेवियर्स को इवेलुएट करने। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ये देख रहा है कि हाँ मैंने उस टाइम पे सही बोला था, सच्चाई बोली थी, ऑनेस्ट था मैं या नहीं था, या कोई और व्यक्ति के बिहेवियर को कि क्या उसका बिहेवियर ऐसा था, क्या उसका बिहेवियर उसके वैल्यू को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ उसने सच बोला या नहीं बोला, ऑनेस्टी को फॉलो किया या नहीं किया। तो ये एक इवेलुएट करता है कि मैं अपने अपने भी वैल्यूज, अपने भी बिहेवियर को इवेल्युएट कर रही हूँ और उसके भी बिहेवियर को, सामने वाले के बिहेवियर को भी इवेल्युएट कर सकती हूँ। नाउ 15th वन है कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग। समटाइम्स दो वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी हो गया या वर्सेस लॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, पेपर में चीटिंग कर रहा है, तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि क्या वो कर रहा था, तो मैं क्या ऑनेस्ट रहूंगी या क्या अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करके, सॉरी क्या मैं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करके लॉयल रहूंगी। तो ये जो होते हैं मोरल डिलेमास की खेल हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने दोस्त को बचाना चाहिए या क्या मुझे सच बता देना चाहिए। तो कई बार जो होते हैं वैल्यूज जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं, दो वैल्यूज क्लैश भी कर सकती हैं। नाउ यूनिवर्सल और कल्चर स्पेसिफिक। कुछ जो वैल्यूज होती हैं वो हर जगह होती हैं, जैसे पीस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, सच बोलना हो गया, ये सारे हर जगह, आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको हर जगह मिले। लेकिन कुछ कल्चर स्पेसिफिक होती हैं, कुछ कल्चरल स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके पैर छूना, ये हमारे कल्चर में है, ये इंडिया में मिलेगा आपको। नाउ 17th वन रिफ्लेक्ट आइडियल्स। इट मीन्स कि वैल्यूज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करते दिखाती हैं कि कई बार लोग जो होते हैं वो बस बोलते हैं, वो आइडल तो रहते कि हाँ आई एम ऑनेस्ट, आई विल फॉलो ऑनेस्टी, मेरे को ऑनेस्ट होना है हमेशा, बट क्या वो सच में हो पाते हैं। कई बार कई ऐसी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उनको झूठ बोलना पड़ता है या कई बार वो बोलते हैं। तो आइडियल रहना और करने में फर्क है। वैल्यूज जो होते हैं वो आइडियल है और हर व्यक्ति आइडियल नहीं हो सकता है। नाउ 18th मोटिवेशनल इन नेचर। वैल्यूज जो होती हैं वो लोगों को, ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं किसी गोल या एक्शन को पाने के लिए। जैसे कि मेरे अंदर वैल्यू है कि हाँ एजुकेशन, मेरे को पढ़ना है, तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क करूंगी और अपने करियर ओरिएंटेड रहूंगी तो मेरे को मेरा गोल मिल जाएगा। तो वैल्यूज जो होते हैं वो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं हार्ड वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए।
ताकि मुझे मेरा गोल मिले। तो वैल्यूज जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। अब है इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज। आप सिग्निफिकेंस से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस का मतलब है कि हमें इसकी नीड क्या है, हमें जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस, व्हाई डू वी, व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यू, व्हाट व्हाई वी नीड दिस वैल्यू। सो पहला है गाइड ह्यूमन बिहेवियर। इट मीन्स कि वैल्यूज जो होते हैं वो इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं सही गलत, अच्छा बुरा, सच झूठ, इन सब में चूज करने में। एक्शन रिएक्शन कैसा हमें करना चाहिए उसको शेप करते हैं। नाउ सेकंड, प्रोमोट सोशल हार्मनी। इट मीन्स कि कुछ लोग जो होते हैं वो पीस की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो वो उसको फॉलो करें, सोशल हार्मनी बनाए, किसी भी किसी और रिलीजन से किसी और कम्युनिटी से झगड़े ना, कॉपरेट करे सोसाइटी में। तो वैल्यूज जो होते हैं वो इन सबको शेप करते हैं। थर्ड, हमें इसलिए वैल्यूज जरूरी है। थर्ड, फ्रॉम फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉज एंड एथिक्स। इट मीन्स कि वैल्यूज कहाँ से आए हैं? वो हमारी वैल्यूज जो है वो सोसाइटी के अंदर से आए हैं। सोसाइटी में है वैल्यूज, सोसाइटी के अंदर है वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज है यही हमारे लीगल सिस्टम में या एथिकल कोड में है। इट मीन्स कि लीगल सिस्टम में है मर्डर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी की वैल्यूज है कि हमें लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैल्यूज टुवर्ड रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके। नाउ फोर्थ वन इज डेवलप कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। वैल्यूज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं बिल्ड करने में किसी भी इंसान के कैरेक्टर को, उसके पर्सनैलिटी को। इट मीन्स मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करवाती हैं एक इंडिविजुअल का। फिफ्थ वन इज प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इट मीन्स कि वैल्यूज जो होती हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को डिफाइन करने में कि वो कौन है और वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उनके वैल्यूज, जैसे मैंने बताया कि वैल्यूज ही ह्यूमन बिहेवियर को बताते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो कोई व्यक्ति कैसा है, क्या वो एक अच्छा इंसान है, क्या वो एक बुरा इंसान है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, ये सारा क्या होता है, ये वैल्यू शेप शेप करते हैं। नाउ सिक्स्थ इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जब हम कभी भी ऐसे डिलेमास में फंस जाते हैं तो हमारे वैल्यूज ही हमें हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वैल्यूज जो होती है उसकी हायरार्की होती है। अब जैसे मैंने इससे ऊपर में एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे किसी दोस्त ने एग्जाम में चीटिंग की और मेरे से पूछा गया कि क्या उसने चीटिंग की या नहीं की, तो क्या मैं ऑनेस्ट रहूंगी या क्या मैं लॉयल रहूंगी। तो यहाँ पे मोरल डिलेमाज आ रहा है कि हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए, मुझे लॉयल रहना चाहिए अपने दोस्त के साथ या ऑनेस्टी। बट क्योंकि यहाँ पे हायरार्की है, हो सकता है मैं ऑनेस्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ। तो मेरे वैल्यूज जो हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं डिलेमास को फेस करने में। नाउ सेवेंथ, यूनाइट कम्युनिटीज। अब हर एक कम्युनिटी में आप कहीं पे भी जाओ तो आपको पीस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इन सब के बारे में मिलेगा। किसी भी ग्रुप में चले जाओ, किसी भी नेशन में चले जाओ, तो ये सारे जो वैल्यूज है ये यूनाइट करती है दूसरे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को एक साथ आने में। पीस की बात करें तो हर सारी कम्युनिटीज ये चाहते हैं कि पीस हो, हर एक नेशन चाहता होगा कि पीस हो, तो क्या होगा, वो एक साथ आएंगे। एट्थ, सपोर्ट गोल सेटिंग। वैल्यू जो होता है इन्फ्लुएंस करता है लाइफ गोल्स को, पर्सन और प्रोफेशनल पाथ को गाइड करते हुए। अब इसके बाद है टाइप ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज जो है वो बहुत तरह के टाइप्स में क्लासिफाइड है। यहाँ पे 10 टाइप्स है, जिसमें पहला टाइप है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज का मतलब है एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल के खुद के बिलीव्स या प्रेफरेंसेस कि वो वैल्यू क्या क्या अपने इंडिविजुअल बिलीव्स में, इंडिविजुअल वैल्यूज में रखता है। जैसे ऑनेस्टी हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है, काइंडनेस हो सकता है,
सोशल वैल्यूज, वो वैल्यूज जो कि कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए प्रमोट किया जा रहा हो, सॉरी, वो वैल्यूज जो कि वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी को प्रमोट करता हो, एक कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है उसको प्रमोट करता हो, जैसे जस्टिस हो गया, इक्वलिटी होगी, कॉपरेशन हो गया, ये सारे वैल्यूज क्या है, सोशल वैल्यूज है। नाउ मोरल एथिकल वैल्यूज, इट मीन्स वो वैल्यूज जो कि रिलेटेड हो सही गलत को पहचानने में, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी की बात करता हो, ऐसे वैल्यूज को हम मोरल वैल्यूज कहेंगे या एथिकल वैल्यूज कहेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज कल्चरल वैल्यूज, वैल्यूज जो कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलरली किसी कल्चर को फॉलो करता हो, किसी ट्रेडिशन कस्टम को फॉलो करता हो, किसी रिचुअल को फॉलो करता हो। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, फॉर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम उनके पैर छूते हैं, तो ये कल्चरल वैल्यू है, ये कल्चरल स्पेसिफिक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर कल्चर से निकला है। नाउ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, बिलीफ जो कि रिलीजियस टीचिंग जैसे कंपैशन, फेथ या डिवोशन की बात करें, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज में आता है। नाउ द सिक्स्थ वन इज इकोनॉमिक वैल्यूज, इट मीन्स वैल्यूज रिलेटेड टू मटेरियल वैल्यू, यानी कि जैसे हार्ड वर्क, इफिशियंसी, थ्रिफ्ट, ये सारे जो है ये इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। सेवेंथ जो है वो पॉलिटिकल वैल्यूज है, आइडियल्स जैसे कि फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, सेक्युलरिज्म हो गया, जो कि पॉलिटिकल बिलीफ्स या गवर्नेंस को गाइड करता है, ऐसे वैल्यूज को हम पॉलिटिकल वैल्यूज कहते हैं। एस्थेटिक वैल्यूज जैसे कि अप्रिशिएट करना ब्यूटी को, आर्ट को, जैसे हारमनी हो गई, क्रिएटिविटी हो गया, एक्सप्रेशंस हो गए, ऐसे वैल्यूज को हम एस्थेटिक वैल्यूज कहते हैं। नाउ द नाइन्थ वन इज यूनिवर्सल वैल्यूज, वो वैल्यूज जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में, पीस के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, ये सारे वैल्यूज जो है यूनिवर्सल। नाउ द टेंथ इज प्रोफेशनल वैल्यूज, वैल्यूज जो कि वर्क प्लेस या प्रोफेशंस पे अपहेल्ड होते, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई, हार्ड वर्किंग हो गया, डेडिकेशन, ये सारे जो हैं ये सारे प्रोफेशनल वैल्यूज हैं। तो यहीं पे हम वैल्यूज को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। दिस इज़ माय फर्स्ट डे टू टीच, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा कुछ पढ़ा रही हूँ। एंड अगर कुछ ना समझ में आए तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल श्योरली रिप्लाई। इसके बाद हम सेकेंड वीडियो में इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।